जय गुरुदेव। आप सबको डिवाइन महाकाल की ओर से, बाबा जी की ओर से, मेरी ओर से और गुरु माँ की ओर से खूब खूब आशीर्वाद है। सुखी रहो, खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो और खूब खूब सुख शांति और समृद्धि पाओ। नया साल शुरू हो गया है 2021। दिन भी चलने लगे हैं, मगर जैसे दिन जा रहे हैं वैसे हमारा काम भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें रुकना नहीं है। कोरोना की वैक्सीन आ रही है। वैक्सीन के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करने के लिए कई लोग काम कर रहे हैं, मगर हमें हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर पूरा भरोसा रखना है। हमारे वैज्ञानिक कभी भी हमारा बुरा सोच नहीं सकते, वो हमारी वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं, वो हमारी तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए ही काम करते हैं। तो अपने मन में यदि वैक्सीन के बारे में कोई डाउट्स हैं तो उसको निकाल के फेंक देना है। जब भी हमारा समय आए हमें जाना है और लेना है। कहीं मीडिया भी गलत प्रचार कर रहा है, कई विपक्षी नेता भी गलत प्रचार कर रहे हैं, और उसको जवाब दो, उत्तर दो। ये वैक्सीन कोई पक्ष की नहीं है, ये वैक्सीन भारत देश के वैज्ञानिकों ने बनाई हुई कोरोना के प्रति बचने के लिए, देश को बचाने के लिए बनाई है। वो हमें गौरव की भी लेने की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व में सबके साथ कदम मिलाते हुए वैक्सीन का आविष्कार किया है, और वही वैक्सीन इतनी कम समय में हमारे पास पहुंच रही है, इसलिए हमें हमारे वैज्ञानिकों का धन्यवाद अदा करना चाहिए। हम उसको ब्लेम करें, उनको हमारे लिए क्या है वो सोचो। उसको हमारे लिए कोई दुश्मनावट है, वो हमारे दुश्मन है, तो हमारे लिए गलत सोचेंगे। तो जो भी कोई गलत बात कर रहा है उसको चुप करवा दो। और सरकार भी हमारी सरकार है, वो हमारा गलत क्या सोचेगी। हमें और सजग रहना है, इसलिए रहना है कि कई सालों से, 70 सालों से हमारे धर्म से हमें दूर किया गया है। पहले आदिवासी, हरिजन, उनको हमसे दूर किया, फिर ब्राह्मण, वैश्य, किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे डिवीजन करके अलग कर रहे हैं। देखो, देश के विकास में 4 फैक्टर्स है, वो सबसे महत्व का रोल अदा करते हैं। एक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सही तरह से आगे नहीं बढ़ेगा तो देश का विकास नहीं होगा। दूसरा है हमारा औद्योगिक ग्रोथ। हमारे जो औद्योगिक उत्पाद है, टाटा बिरला से लेकर मुकेश अंबानी से अदानी तक, वो हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। हम दूसरों को सराहते हैं और हमारे उद्योगपति को हम चोर कहेंगे तो वो सही नहीं है। वो नहीं होते
तो आज हमने जो तरक्की की है वो नहीं होती। तो ये भी अभी उसमें भी हमें डिवाइड करने की बात चल रही है। जिस तरह से चेन्नई में एप्पल की फोन बनाने वाली, असेंबल करने वाली फैक्ट्री पर हमारे माओवादियों ने, मार्क्सवादियों ने हमला किया और 800 करोड़ का नुकसान किया, वो एप्पल का नुकसान नहीं है, वो हमारे देश की इज्जत का सवाल है। जो कंपनियां हमारे देश में आने वाली है वो क्या सोचेगी, जरा सोचो। जो लोग हमारे यहां भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके ऊपर इसकी क्या इफेक्ट होगी। तो ये सारी बातें जो सही है और जो गलत है उसका विरोध करना हमारा काम है। फिर हमें किसका है, कौन कर रहा है वो नहीं देखना है। सही बात है तो सराहना है, गलत बात है तो विरोध करना है। धर्म की बात है तो हमें, जब तक हम धर्म के प्रति वापस नहीं जाएंगे, धर्म की और कदम नहीं बढ़ाएंगे, हमारा विकास नहीं होगा। क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ पैसे तो आएंगे, मगर वो पैसा कैसे खर्च करना, वो विवेक, वो विजडम आप में नहीं होगा तो वो पैसा मल्टी ग्रोथ के लिए खर्च होने के बजाय कहीं ऐसी जगह खर्च हो जाएगा जो आपको कहीं का नहीं रखेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं। तो धर्म है वो हमारे विवेक को जागरूक करता है। धर्म में भी सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? सनातन धर्म में मेल और फीमेल सुप्रीम पावर दोनों की बात है। आप दूसरे धर्मों में देखो तो खाली मेल सुप्रीम पावर की बात की है, जबकि पूरी दुनिया में सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें देव और देवियों का महत्व समकक्ष है। यदि आपने सप्तशती का पाठ सुना है तो मां चंडिका को जब महिषासुर को मारना है तब सारे देव अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, देखा है। शक्ति को तो शक्ति की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी हमारे सारे देवी देवता हमारी देवी को, मां दुर्गा को अपने सारी शक्तियां प्रदान करते हैं और शक्ति का जो सम्मान है वो बढ़ाते हैं। सोचो, महिष का वध करना कोई एक अवतार भगवान का होके कर सकता था, मगर ये काम शक्ति को सौंपा गया। क्यों? शक्ति का महत्व उजागर करने के लिए। हम खाली पाठ करते हैं मगर उसका महत्व नहीं समझते। तो हमारे सनातन धर्म में शिव और शक्ति दोनों का समान महत्व है। दोनों को समान रिस्पेक्ट, मान, सम्मान दिया गया है कि देव ज्यादा शक्तिशाली है या ज्यादा सम्मानीय है, ऐसा नहीं है। जितने देव को हम सम्मान देते हैं उतना ही सम्मान शक्ति को दिया गया है। और ये बात और कहीं नहीं है। हमारे यहां द्वैत से ऊपर उठ के अद्वैत की बात की गई है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम।
तत्वमसि जो हम बोलते हैं, गौरव से बोल सकते हैं, वो कहीं और कोई इंसान नहीं बोल सकता। मालूम है मंसूर को अनल हक, मैं भगवान हूं वो कहने के, मैं अल्लाह हूं वो कहने के लिए फांसी दी गई थी, सबके सामने मार दिया गया। हमारे यहाँ तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया है कि आप खुद ब्रह्मा हो, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, शिव स्वरूपो हम द्वैत से अद्वैत की बात करते हैं। कोई और संप्रदाय देखो, धर्म देखो, जहां अद्वैत की बात ही नहीं है और अद्वैत को समझना बहुत मुश्किल है। और इतनी सारी बातें हैं कि जो अद्वैत की बात जिस तरह से, जिस सहजता से और जिस सरलता से बताई गई है, तो उसे समझने के लिए हमारे पास जो विवेक चाहिए वो विवेक की जागृति नहीं हुई है। यदि विवेक जागृत हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि मैं भी ब्रह्मा हूं, मैं जितना कह सकता हूं कॉन्फिडेंस से उतना आप भी कह सकते हो, मगर वो अनुभव करने की बात है। वो जब तक आप अनुभव कर नहीं सकते, करते नहीं, तब तक आप बोल नहीं सकते। और वो अनुभव सनातन धर्म में ही हो सकता है। और सनातन धर्म में मूर्ति पूजा से शुरू होती है बात और निरंजन और निराकार निर्विकल्प समाधि तक ले जाती है। सारे स्टेप से, स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को परमात्मा में तब्दील करते हैं। अपने आप में जो परमात्मा है उसका एहसास करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात, अमूल्य बात और कहीं नहीं है। और क्या है कि क्रिश्चियनों में क्या कहते हैं कि यू आर द सिनर, सुना है ना, कि आप पापी हो। हमें कोई ऐसा नहीं कह सिखाता कि आप पापी हो। पाप और पुण्य की बातें जो हमारे वेदों में बताई गई है उसको कोई उजागर नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि वो करता तो आज जिस तरह से भौतिक विश्व आगे बढ़ रहा है, लोग उसका गलत मीनिंग करते। और इसीलिए पाप और पुण्य में का डर बता के हमें उलझने से रोका है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ो तो पाप और पुण्य से भी परे होना है। और ये परे होने की बात और कोई धर्म में नहीं है। शुरुआत करते हैं हम मूर्ति पूजा से। सोचिए, आज से हम पढ़ने से या सुनने से उसका अमल नहीं होता। वो जब तक हम उसको अनुभव में नहीं लाते तब तक वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन को हमें नॉलेज में कन्वर्ट करना है और नॉलेज को हमें विजडम में कन्वर्ट करना है। समझिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करो नॉलेज में और नॉलेज को कन्वर्ट करो विजडम में, विवेक में। तो बाबा ने जो सनातन धर्म के बारे में क्या करना चाहिए, यम नियम, खाली एक ही बात कही है। आपको मालूम है, बाबा ने ये नहीं कहा कि आप यम नियम का पालन करके मेरे पास आओ तब मैं धर्म की बात करूंगा। बाबा कहते हैं सिर्फ आप अपने साथ प्रमाणिक रहो और मेरे पास आओ, मैं आपको जो भी चाहते हैं आप वो दे दूंगा। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। सोचो, एक ही सेंटेंस में बाबा ने क्या कह दिया है। ये बात
कोई और जगह आपको सुनने को नहीं मिलेगी। सिर्फ बाबा ही ये कह सकते हैं कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने साथ प्रमाणिक रहो। और देखो ये सारा खेल जब हम 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि में आते हैं, बाद में शुरू होता है, क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति आप कर सकते हैं। और मनुष्य योनि के बाद फिर से पशु योनि में जाने का बाबा कहते हैं सवाल ही नहीं है। आप वो 84 लाख योनि में गुजरते हुए मनुष्य योनि में आए हैं। मनुष्य योनि में आप कर्म से बंधे हैं। कर्म के सिद्धांत को आपके परे होकर आपको देव योनि में जाना है, और देव योनि के बाद आपको सत्य में विलीन होना है, मीन्स परम तत्व में विलीन होना है। जहां से आए थे, परम तत्व से आए थे, एको हम बहुश्यामी, और वो एक में हमें विलीन होना है। पूर्ण से आए थे और पूर्ण में समा जाना है। तो ये बात जो कही है उसको समझने के लिए, हम हजम करने के लिए सिद्ध गुरु की जरूरत होती है। कभी टाइम मिलेंगे तो बात करते हैं हम कि गुरु, सदगुरु और सिद्ध गुरु। बाबा सिद्ध गुरु है, और सिद्ध गुरु को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, उसको पता होता है। उसके शरण में जाओ, उसको अपने सिद्ध गुरु के रूप में स्वीकार कर लो, तो सिद्ध गुरु को पता होता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या देना है, और वो सबसे श्रेष्ठ जो चीज है वो ही आपको देते हैं। समझे? और बोले ना कि कर्म से परे होना है तो क्या करो, तो हमें बोलते हैं पुण्य करो। आप कितना पुण्य कर सकते हो, दान कर सकते हो। तो बाबा ने उसके लिए भी हमें रास्ता दिया है कि भाई आप पराशक्ति चिकित्सा करो, पराशक्ति से सबको ठीक करो। आप की जितनी इनकम है उतनी इनकम तो आप दान में नहीं दे सकते, मगर आप यदि पराशक्ति चिकित्सा सीखे हैं तो जो बीमार है, जो कहीं से ठीक नहीं होता, सबका अनुभव है वो पराशक्ति से ठीक हो जाता है। तो बोलते हैं कि पराशक्ति चिकित्सा से सबको ठीक करो और अपने कर्मों को काटो। जैसे जैसे आप दूसरे लोगों की चिकित्सा करते जाओगे, आपके बुरे कर्म का प्रभाव अपने आप खत्म होता जाएगा, कम होगा, धीरे धीरे और कम होगा, धीरे धीरे और कम होगा और खत्म होगा। और उसके बाद में देवी योनि है। तो बाबा ने दो बातें कही, धर्म का पालन करो, उनके लिए परम तत्व उपासना दी है, द अल्टीमेट। जो भी करते हैं उसको मालूम है वो अल्टीमेट है, बराबर। दूसरा दिया है कर्म काटने के लिए आप चैरिटी, दान, पुण्य, आपका जितने पास जो है उतना सब तो नहीं कर सकते, तो बोलते हैं कि पराशक्ति चिकित्सा सीखो, सबकी चिकित्सा करो, सबको ठीक करो, और अपने बुरे कर्म के प्रभाव को धीरे धीरे नलिफाई करते जाओ। और काम बाबा करते हैं और उसका यश हमें मिलता है। तो बाबा के शरण में रह के सनातन धर्म का पालन करते करते हमें देश का काम भी करना है। देश में हमें देखो, हमें देश प्रेमी बनना है। देश में जो अच्छे काम करते हैं उसको हमें सराहना है, और देश में जो गलत काम करता है, देश को जो नुकसान करता है, उनका सामना भी हमें करना है। वी हैव टू फेस देम, वी हैव टू कम फॉरवर्ड टू फेस देम। अन्याय को सहन करना भी अन्याय के को सरेंडर होना बराबर है। तो ये बात याद रखना है कि धर्म का पालन करो। धर्म क्या है?
तो आपके जो इष्ट देव है वहां से शुरुआत करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबको भूल जाओ, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। बाबा तो कहते हैं सब कुछ करते करते अपने इष्ट देव में इतनी श्रद्धा को दृढ़ करते करते, बाबा के आश्रय में रहते रहते, परम तत्व उपासना करते करते, सबकी पराशक्ति चिकित्सा करते करते अपने आप को देव योनि की तरफ आगे बढ़ा दो। तथास्तु। आगे